Very good morning, class 4th A, class 4th B students. Welcome all again to your social studies classes. ठीक है बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 शुरू कर दिया था, जिसका नाम था एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। एग्रीकल्चर मतलब खेती और लाइफ स्टॉक मतलब जो हमारे जानवर होते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कि काउज हो गए, बफेलोज हो गए, शीप्स हो गए, जो हमारे कैटल है, उसको हम लोग लाइफ स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो पास्ट क्लास हमने एग्रीकल्चर में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई है ना, और आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया था आई होप उसको भी सब लोगों ने पूरा किया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। अब हम लोग जानेंगे लाइफ स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले सारे बच्चे आ जाएंगे पेज नंबर 87 पे। सारे बच्चे पेज नंबर 87 पे आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्टॉक, अब लाइफ स्टॉक होता है क्या है? एनिमल्स आर अ ग्रेट वेल्थ फॉर एनी कंट्री। एनिमल्स जो होती हैं हमारे देश के लिए एक ग्रेट वेल्थ है, मतलब हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या है? खजाना। वेल्थ मतलब होता है खजाना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, दो तरीके के एनिमल्स होते हैं। कौन कौन से सबको पता है? क्लास थोड़े पढ़ा था ना, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। चलो आ जाओ। तो एनिमल्स कितने तरीके के होते हैं? वाइल्ड एंड डोमेस्टिक। वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? जंगली जानवर, जो कि कहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को? जंगल में। और डोमेस्टिक एनिमल्स जो हम लोग घर में भी पाल सकते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स लाइक द लायन, टाइगर, डियर, बियर एसेट्रा लिव इन फॉरेस्ट्स एंड कैन नॉट बी टेम्ड। तो वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि लायन हो गया, टाइगर, डियर, बियर, ये सब क्या है? ये सब जंगल में रहते हैं और दे कैन नॉट बी टेम्ड। टेम्ड मतलब हम उनको कुछ भी चीज़ें सिखा नहीं सकते हैं, है ना। उनको हम लोग चीज़ें सिखा नहीं सकते हैं, वो अपने हिसाब से रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हो गए? जैसे कि काउस, गाय, बफेलोज, शीप, गोट्स, बुल्स, कैमल्स, हॉर्सेस, डोंकीज एंड म्यूल्स आर एनिमल्स विच कैन बी डोमेस्टिकेटेड। जैसे कि गाय हो गया, बफेलो है तुम्हारा, भैंस है, शीप तुम्हारा भेड़ हो गया, गोट बकरियाँ, बुल्स बैल हो गए, कैमल्स हो गए, ठीक है, हॉर्सेस घोड़े, डोंकीज गधे और म्यूल्स, ये सारे एनिमल्स हैं जो कि हम लोग डोमेस्टिक मतलब अपने घरों पर रख सकते हैं, उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो द डोमेस्टिक एनिमल्स विच कैन बी टेम्ड आर टर्म्ड एज लाइफ स्टॉक। तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम कुछ सिखा सकते हैं, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, उनको हम लोग लाइफ स्टॉक के नाम से जानते हैं। वी कैन डिवाइड देम इनटू टू मेन ग्रुप्स, लोड कैरिंग एनिमल्स एंड फूड गिविंग एनिमल्स। तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, अब इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला कौन सा हो गया? लोड कैरिंग एनिमल्स। और सेकंड क्या हो गया? फूड गिविंग एनिमल्स। चलो, तो लोड कैरिंग एनिमल्स एंड फूड गिविंग एनिमल्स। लोड कैरिंग मतलब जो जानवर क्या करते हैं? बोझ को ढोते हैं। जैसे कि हॉर्स हो गया, हॉर्सेस हो गए, तो डोंकीज हो गए। तो दीज एनिमल्स कैरी लोड फॉर अस। ये क्या करते हैं? लोड, भार को ढोते हैं। हॉर्सेस हो गए, बुलॉक्स हो गए, आर यूज टू पुल कार्स फॉर अस। बुलॉक्स मतलब बैल, वो क्या करते हैं? बैलगाड़ी वगैरह देखा है ना कभी, उस पर लोग बैठ जाते हैं और फिर वो ट्रैवल करते हैं। ऑक्सन आर यूज टू प्लाउ एंड इरिगेट फील्ड्स। ऑक्सन का क्या हम लोग क्या काम करते हैं? वो लोग खेतों में क्या करते हैं? सिंचाई करने हमारा हेल्प करते हैं। इवन टुडे ब्लॉक कार्स आर कॉमन साइट ऑन विलेज रोड्स। आज भी जब इतना टेक्नोलॉजी आगे हो गई है, तब भी हम लोगों को गांव के सड़कों पे ब्लॉक कार्स आसानी से देखने को मिल जाएंगे। कैमल्स आर वेरी यूजफुल इन डेजर्ट्स। जो कैमल्स होते हैं वो रेगिस्तान में बहुत ही यूजफुल होते हैं। जैसे दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। एलिफेंट्स आर टेम टू कैरी लॉग्स। इन हिल एरियाज म्यूल्स एंड डोंकीज आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स। देखो कैमल्स क्या है, वो रेगिस्तान में क्यों रह पाते हैं, क्यों सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि जो रेगिस्तान है वहाँ पे पानी, जो वाटर है, उसकी अवेलेबिलिटी कम है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम हो रहा है। तो कैमल्स के पेट के अंदर एक ऐसा
उनका सिस्टम होता है कि उसमें अगर वो पानी पी लेते हैं तो उसको पानी को स्टोर करके कम से कम 7-8 दिनों के लिए वो लोग रख सकते हैं। तो रोज़ उस पानी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कैमल्स, और उनके जो फीट होते हैं ना वो बहुत पफी होते हैं। और रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? बालू। तो बालू पे जब चलोगे तो पैर क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। लेकिन कैमल्स का जो कि पैर होता है वो पफी होता है, तो वो वहाँ आराम से चल सकते हैं। तो कैमल्स एक बहुत ही उपयोगी जानवर है। कहाँ के लिए? रेगिस्तान के लिए। एलिफेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग भी जैसे वुडन लॉग्स हो गए, बड़े बड़े लकड़ियों के ब्रांचेस जो लॉग्स होते हैं वो कैरी कर सकता है एलिफेंट। म्यूल्स डोंकीज भी लोड को कैरी करता है। चलो, फूड गिविंग एनिमल्स कौन कौन से हो गए? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। हम लोग को जानवर से भी फूड मिलता है, जैसे वी गेट मिल्क, एग्स, मीट एसेट्रा फ्रॉम एनिमल्स। जैसे कि हमें दूध मिलता है, अंडा मिलता है, मीट मिलता है एनिमल से। तो कौन कौन से हो गए एनिमल्स जो कि हमें मिल्क देंगे? वो हो गए तुम्हारे काऊ एंड बफेलो। तो आ जाओ उस पे। चलो, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होती है? डेयरी मतलब होता है मिल्क से रिलेटेड, और फार्मिंग मतलब उसको लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन करना। तो काउज, बफेलोज एंड गोट्स गिव्स अस मिल्क। जो गाय है, बफेलो जो भैंस हैं, और जो बकरियां, ये क्या मुझे हमें दूध देते हैं। पता है ना आप लोगों को? हम लोग को काउ, गाय, भैंस और बकरियों का दूध हम लोग पीते हैं। ऑन डेयरी फार्म्स दे आर रेयर्ड अंडर हाइजीनिक कंडीशंस, दे आर गिवन हेल्थी फीड सो दैट दे मे यील्ड रिच मिल्क। तो डेयरी फार्म्स पे क्या होता है? इन लोगों को अच्छा खाना दिया जाता है, इनका रेयरिंग होता है। रेयरिंग मतलब इनका पालन पोषण होता है, और इन लोगों को अच्छा फूड दिया जाता है ताकि ये हमें अच्छा दूध बदले में दे। फेस द फैक्ट, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड इन 1946। अमूल का नाम सब जानते हो ना? अमूल से क्या, हमको अमूल जो ब्रांड है वो हमें क्या क्या देता है? दूध देता है, दही देता है, मक्खन देता है, बहुत सारी चीज़ें, जो भी मिल्क का प्रोडक्ट है वो सब देता है। तो इट इनिशिएटेड, अमूल का पूरा फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इट इनिशिएटेड अ डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया कॉल्ड द व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसने क्या शुरुआत की? एक डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत की, जिसको हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। मदर डेयरी इज अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी विच डील्स इन डेयरी प्रोडक्ट्स। अब मदर डेयरी भी एक अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। मदर डेयरी वॉज सेटअप इन अंडर द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम इन दिल्ली। मदर डेयरी का सेटअप हुआ ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम के दौरान दिल्ली में। चलो, तो ये हो गया डेयरी फार्मिंग। हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। देखो, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है कि जो तुम्हारे मुर्गी वगैरह हैं उनका रेयरिंग किया जाता है। उसको किस लिए किया जाता है? अंडों के लिए, मीट के लिए। तो बिसाइड्स डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग इज ऑल्सो इनकरेज बाय द गवर्नमेंट। और ये हमारी सरकार के द्वारा इसको इनकरेज किया जाता है करने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे मुनाफा होता है। पोल्ट्री फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग पोल्ट्री सच एज चिकन्स हो गए, टर्कीज, डक्स। इनसे हमें क्या मिलता है? हम लोग जैसे तो बहुत लोग नॉनवेज हैं, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग तो वेजिटेरियंस है ना, हम लोग नहीं खाते हैं ये सब चीज़ें, मीट वगैरह, मिल्क वगैरह। लेकिन जो लोग नॉनवेज हैं वो लोग इनके मीट को खाते हैं ना, इनके एग्स को खाते हैं। बहुत सारी जगह केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है एग। चलो, तो ये हो गया आपकी पोल्ट्री फार्मिंग। अब आ जाओ पिसीकल्चर पे। पिसीकल्चर में क्या है? Pisciculture is the cultivation of fish for commercial purpose in artificial ponds. A movement called Silver Revolution is aimed at increasing the fish production. तो pisciculture क्या है? ये भी कल्टिवेशन है, लेकिन किसका? फिश का। कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में मूवमेंट था जिसका नाम सिल्वर रिवॉल्यूशन था। इसने क्या किया? इसके तहत फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना था। तो देखो कैसे पिसीकल्चर में देखो मछलियों को कैसे बचाया गया है और कैसे इनका रेयरिंग हो रहा है। दैट मीन्स इनको हाइजीनिक वातावरण इनको मिला है और इसमें इनको रखा गया है। चलो, अदर यूजेस हम लोग लाइफ स्टॉक के पढ़ेंगे और क्या क्या अदर यूजेस हैं, और इन लोगों जो लाइफ स्टॉक के और अलग अलग प्रकार से, किन प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कैटल आर वेरी यूजफुल फॉर इंडियन फार्मर्स। हमारे इंडियन किसान भाई लोगों के लिए हमारे जो कैटल है वो बहुत यूजफुल है।
मैन्योर विच इज़ रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल कम्स फ्रॉम द वेस्ट ऑफ कैटल। अब गाँव वगैरह जो है, काऊ हो गया, बफैलो हो गया, सब जो इनका डंग होता है, गोबर होता है, उससे क्या बनता है? मैन्योर। मैन्योर मतलब खाद। तो उससे क्या होता है? खाद से मिट्टी में उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है मिट्टी की। तो हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए दोस्त हैं ये कैटल। काऊ डंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रूरल एरियाज। जो काऊ डंग होता है ना, काऊ डंग केक, वो जो गोबर वगैरह का तुम लोगों ने देखा होगा केक, उससे क्या होता है? गाँव वगैरह में उसको जला करके उस पर खाना भी बनता है। बायोगैस मेड फ्रॉम काऊ डंग इज यूज्ड इन विलेजेस टू कुक फूड एंड लाइट गैस लैम्प्स। और जो काऊ डंग, जो गोबर से बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है, उससे क्या होता है? गांव में उसी के द्वारा हम लोग खाना भी बना पाते हैं और लैम्प्स को भी जलाते हैं ताकि रोशनी हो। तो इस तरीके से कैटल हमारे लिए बहुत वेज में यूजफुल है। चलो, एनिमल स्किन इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेदर गुड्स लाइक पर्सेस, शूज एक्सेट्रा। जो चमड़े हैं, जानवर जब मर जाते हैं तो उनकी चमड़ों से हम लोग पर्स वगैरह हो गया, जैसे लेदर का पर्स होता है ना, चमड़े का जूता हो गया, शूज़ हो गया, ये सब भी हम लोग बना पाते हैं। द वुल ऑफ शीप इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, कारपेट्स एंड द फेमस पश्मीना शॉल्स। तो पश्मीना शॉल जो है ना, वो मेनली तुम्हारा जम्मू कश्मीर में फाउंड होता है, क्योंकि वहीं पर पश्मीना शीप होती है। वो एक प्रकार का ऐसा वुल है, एक प्रकार का ऐसा ऊन है, बहुत गर्म करता है वो। तो वुल ऑफ शीप, जो शीप जो होता है उसका वुल, उसकी जो वुल मतलब उसका जो रोआ होता है ना, ठीक है, हेयर्स उसके बॉडी पे जो रहते हैं, उससे हम लोग स्वेटर्स बना पाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं और भी पश्मीना शॉल्स बना पाते हैं। सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म इज यूज्ड इन मेकिंग सिल्क क्लोथ्स। और सिल्क वॉर्म से हम लोगों को सिल्क मिलता है। ये भी एक बहुत ही अलग तरीके का कंसेप्ट है, प्रोसीजर है। आप लोग अगर हो सके तो देखना कि सिल्क वॉर्म से कैसे सिल्क निकाला जाता है, ठीक है। गूगल पे चाहे किसी से घर में बड़े आदमी से पूछना, इसको यूट्यूब वगैरह पे भी देख सकते हो। इससे क्या होता है? सिल्क मिलता है, और सिल्क बहुत ही प्रेशियस मटेरियल है, क्योंकि इसको निकालने का तरीका बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत है। उसमें सिल्क वॉर्म्स को उबाल दिया जाता है। तो अगर आप लोग देखना चाहो तो देखना, अदरवाइज जब बड़े होगे तो पढ़ोगे। तो ये भी एक तरीका है। इस तरीके से भी लाइफ स्टॉक हमारे लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है। टुवर्ड्स प्रोग्रेस, over the years there have been considerable efforts to improve the quality of our agriculture and livestock। तो साल दर साल हम लोग क्या करते हैं? अपनी जो लाइफ स्टॉक है हमारी और जो हमारा एग्रीकल्चर, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमने क्या किया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। दिस रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन मिड 60s एंड कंटिन्यूड टिल द अर्ली 70s। तो ये जो रिवॉल्यूशन है ये 60 के दशक में शुरू हुई थी, बीच जब चल रहा था, जैसे 65 के बाद, 1965 के बाद, एंड कंटिन्यू टिल द अर्ली 70s। और 70s जब आने लगे, 69 और 70s में ये तब तक ये चली। इट वॉज एम्ड एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स विद द हेल्प ऑफ HYP, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स and good means of irrigation. This revolution has helped farmers considerably। इस revolution के तहत क्या हुआ? जो हमारे सीरियल्स हैं जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि दाल चावल हो गया, गेहूं हो गया ना, ये सब इसकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लगाया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कौन से हैं? वो सीड्स जो बहुत अच्छे मात्रा में प्रोडक्शन करे, बहुत अच्छी क्वालिटी के फूड क्रॉप्स हों। फर्टिलाइजर्स हमने दिया, मिट्टी में हम लोगों ने खाद मिलाया। मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स जैसे ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल किया। गुड मीन्स ऑफ इरिगेशन मतलब सिंचाई माध्यम भी हमारा अच्छा था। और इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ? फार्मर्स ने बहुत हद तक जो प्रोडक्शन किया वो बहुत ही अच्छा किया। एनिमल केयर, एनिमल केयर से समझ पा रहे हो ना? एनिमल केयर मतलब जो हमारा एनिमल है उसको हम लोग कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। एज लाइफ स्टॉक इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, फार्मर्स हैव बिकम मोर अवेयर एंड दे टेक केयर ऑफ देयर कैटल। लाइफ स्टॉक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो फार्मर्स क्या हो गए हैं? उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं और वो अपने कैटल को भी बहुत उनकी केयर करते हैं। दे आर अवेयर दैट क्लीनिंग एंड फीडिंग द कैटल यील्ड गुड रिजल्ट्स। उनको पता है कि जब तक हम लोग साफ़ नहीं करेंगे अपने कैटल को, स्वच्छ नहीं रखेंगे और उनको अच्छा भोजन नहीं देंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा।
Now most of the farmers take their cattle to the veterinary doctors for regular checkups to keep them safe and healthy. बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स कौन है, जो जानवरों की सुरक्षा करते हैं, उनको अगर बीमारी हो जाती है तो उनको दवाइयाँ वगैरह देते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो जो उनको उनकी जो देखभाल करते हैं उसको हम लोग वेटरनरी डॉक्टर्स कहते हैं। तो वहाँ पे जो फार्मर्स हैं बहुत सारे अपने कैटल को ले जाते हैं अगर उन्हें कोई दिक्कत हो जाती है तो। लेट्स रिकैपिचुलेट में आ जाओ, ये आपका हो गया समरी। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री। हमारे भारत देश में कृषि प्रधान देश है हमारा, सबसे ज़्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर, यहाँ पे लोग जो लोगों का प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर है, फार्मर्स हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स प्ले अ मेजर रोल इन एग्रीकल्चर। जो क्लाइमेट है हमारा, सॉइल है, वाटर है, मिनरल्स, ये सब हमारे एग्रीकल्चर में एक मेजर रोल बनते हैं। क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए तभी प्रोडक्शन अच्छा होगा, सॉइल मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, मिनरल्स मिट्टी में अच्छे होने चाहिए ना। इंडियन फार्मर्स ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो इंडियन फार्मर्स जो है वो अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जिसमें से कैश क्रॉप्स भी है। कैश क्रॉप्स के बारे में आप लोग समझ गए हो। एनिमल्स विच कैन बी डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम आवर लाइवस्टॉक। तो वो एनिमल्स जिनको हम डोमेस्टिकेट करके अपने पास रख सकते हैं फॉर आवर यूज़, वो हमारे लाइवस्टॉक होते हैं। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पिसिकल्चर, ये सब फार्मर्स को एडिशनल इनकम, मतलब उनको मुनाफा देने में मदद करते हैं, वो इन सब चीज़ों से पैसा कमाते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया बच्चे। आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को ट्राई करोगे और जब मैं PDF फॉर्मेट में इन क्वेश्चन एंड आंसर्स को करा दूंगी तो आप लोग सारे बच्चे उसका फ़ोटो खींच के या फिर PDF फॉर्मेट में जैसे भी सूटेबल आपको लगे आप मेरे पास होमवर्क सेंड करोगे। लेकिन सबको होमवर्क सेंड करना इज़ वेरी नेसेसरी, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके क्लास, थैंक यू।